तो दुनिया में कोरोना काल के दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि यूएन की द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद लोगों का भूख से संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में दुनिया के 76.8 करोड़ कुपोषण का शिकार पाए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से 22.4 करोड़ यानी कि 29% भारतीय हैं और यह दुनिया भर में कुल कुपोषितों की संख्या के 1/4 से भी ज्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। दूध, चावल, मछली, सब्जी और गेहूं उत्पादन में हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं और फिर भी एक बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार हो रही है। 2019 में दुनिया में 61.8 करोड़ लोगों का भूख से सामना हुआ था। वहीं 2021 की बात कर लें तो यह संख्या बढ़कर 76.8 करोड़ हो गई, यानी कि पिछले सिर्फ 2 सालों में 15 करोड़ यानी कि 24.3% लोग बढ़ गए हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2006 के बीच 24 करोड़ आबादी कुपोषित थी। इन्हें या तो एक वक्त का खाना नहीं मिल पाया था या इनके भोजन में पौष्टिक तत्व 50% से कम थे। दुनिया में भुखमरी तो पहले 15 साल से लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार पिछले 2 साल से तेज हो गई है। दूसरी ओर भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है और भारत में 15 साल पहले 21.6% आबादी कुपोषण का शिकार थी। अब 16.3% आबादी को भरपेट पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है। और समझने की कोशिश की जाए कि भारत उत्पादन के मामले में तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन 22 करोड़ भारतीयों को भरपेट खाना तक नहीं नसीब हो पा रहा है। यह बड़ी बात है और जिस तरीके से तमाम सरकार की योजनाएं चलती हुई नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जब धरातल पर नहीं दिखती हैं तो ऐसे में तमाम सरकार पर सवाल खड़े होते हुए जरूर नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो सरकार तमाम योजनाएं चला रही है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाए। तमाम प्रधानमंत्री कुपोषण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लीपापोती या उनके काम करने के रवैये से इसमें तमाम घोटाले भी सामने आते हैं, जो समय समय पर एफएम न्यूज उजागर करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर बात की जाए तो 22 करोड़ भारतीयों को इस वक्त भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट में यह साफ जाहिर किया गया है कि 22 करोड़ भारतीय यानी कि लगभग 1/4 भारतीयों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं कुपोषण को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रही और इसी के चलते आपको बता दें कि कुपोषण एक बार फिर से यूएन की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर भारतीयों में देखने को मिल रहा है। और 22 करोड़ की बात की जाए तो यहां पर 22 करोड़ भारतीयों को रिपोर्ट के मुताबिक खाना नहीं मिल रहा है या पूर्ण मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है। तो बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या होती है और उसी को लेकर तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा लगातार कुपोषण को लेकर मुहिम छेड़ी जाती है। उनको समय समय पर भोजन दिया जाता है और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो धरातल पर योजनाएं कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही हैं। तो धरातल पर कुपोषण को लेकर जो भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही हैं, क्योंकि
लगभग एक चौथाई भारतीय यानी कि लगभग 22 करोड़ भारतीयों को इस वक्त भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। तो आखिर जिस तरीके से कुपोषण मुक्त समाज की कल्पना को लेकर लगातार 2022 के अंत तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन रखा था कि कुपोषण मुक्त भारत होगा, लेकिन जिस तरीके से यूएन की रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि 22 करोड़ भारतीयों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है और दूध, चावल, मछली, सब्जी और गेहूं उत्पादन में हम पहले स्थान पर हैं। और फिर भी देश की बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार है। और 2019 में की बात की जाए तो दुनिया में 61.8 करोड़ लोगों को भूख का सामना करना पड़ा था। वहीं 2021 में यह संख्या बढ़कर 76.8 करोड़ हो गई, यानी कि सिर्फ 2 साल में 15 करोड़ यानी कि 24.3% लोग बढ़ गए जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ। यूएन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2006 के बीच 24 करोड़ आबादी कुपोषित थी। इन्हें या तो वक्त पर खाना नहीं मिल रहा या भोजन में पौष्टिक तत्व 50% से कम थे। और दुनिया में भुखमरी तो पिछले 15 साल से लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार पिछले 2 साल में तेज हो गई। और दूसरी ओर भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। और इसी पर आज चर्चा भी करेंगे और मेहमानों से आपका सबसे पहले परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश कुमार वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। और अविरल अग्निहोत्री हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से, और डॉक्टर निक्की डबास समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद हैं। अविरल अग्निहोत्री जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अविरल जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? अविरल जी, पहला सवाल मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से लगातार तमाम योजनाओं की सरकार दावे तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुपोषण को लेकर जो तमाम योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर अगर उनकी बात की जाए तो नहीं देखने को मिलती हैं। और अगर देखने को मिलती तो शायद आज जितनी जो आंकड़ा आया है वो काफी कम होता।
उसके बाद में बच्चों का लगातार जो कराए जाने के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है कि ये जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं तो उनको लगातार तो धरातल उतारने की बात की जाती है। और यहाँ पर आप समझिए कि जो अगर बात करें तो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो उतारने की बात भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे कुपोषण की अगर बात करें सामने दिखाई पड़ती है, तो ये कहीं चिंता का विषय जो दिखाई पड़ता है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने सीधे तौर पर बड़े ही जो है सख्ती के साथ में इस बात को लागू किया है कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है और उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, परिणाम भी अब देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे जो कुपोषण की जो अगर बात करें तो उसकी जो दर है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें इससे संबंधित आंकड़ों की, तो उन्होंने भी बागडोर संभाली हुई है और लगातार इस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस स्तर से काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें अभी और तेजी लाने की जरूरत है, जिससे कि जो कुपोषण जैसी जो बीमारियां हैं, जो कुपोषण जैसा जो विषय है, उसको दूर किया जा सके। चलिए, हमारे साथ निक्की डवास भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस खास चर्चा में। निक्की जी, आप समाज सेवी हैं, समाज से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद इस तरीके से आंकड़े जो सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी विचलित कर देते होंगे। से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पोषण के जो आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुपोषण आप देख रहे हो लगातार हमारे समाज के सभी वर्गों में, ये नहीं है कि निम्न आय वर्गों में कुपोषण बढ़ रहा है, ये उच्चतम आय वर्गों में भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलग अलग आय वर्गों में बढ़ने के कारण भी अलग है। पहला, निम्न आय वर्ग में शिक्षा कम है, शिक्षा कम होने की वजह से मल्टीपल चाइल्ड बर्थ है, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ होने की वजह से मैटरनल डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चे में भी वो कुपोषण लगातार बना रहता है। और माँ के पेट से ही जब बच्चा कुपोषित पैदा होता है तो बाद में भी उसको चाहे आप ओवर फीडिंग दे दो, और हमारी कंट्री में तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी एक चैलेंज है। आप देख पा रहे हो जैसे करोड़ों लोगों को भोजन मिलता ही नहीं है, और जो उनके माँ बाप हैं वो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सारा दिन मेहनत करके जो वो कमाते हैं उसकी उस कमाई का कुछ परसेंट वो अपने भोजन पे खर्च कर पाते हैं, और वो बच्चों में बहुत कम लेवल तक पोषण को मेंटेन कर पाता है। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल चाइल्ड बर्थ और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी एक फीमेल बॉडी को डेप्रिशिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड बर्थ है वो लगातार कुपोषित पैदा हो रहा है। और कुपोषण सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं बनाता, कुपोषण मानसिक रोग भी साथ में देकर पैदा करता है, और कई बार तो बहुत सारी फिजिकल डिफॉर्मिटीज के साथ बच्चा पैदा होता है। अब हम देख रहे हैं समाज में, अगर आप ग्राउंड लेवल पे सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, जैसे मुझे आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सर्वेस के माध्यम से आप पता लगाइए कि माताएं कितनी कुपोषित हैं, और इन माताओं को यदि कम बार माँ बनने के लिए शिक्षित किया जाए और पहले अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए और कम से कम एनीमिया के बारे में इनको जागरूक कर दिया जाए, और इन्हें बता दिया जाए कि कम खून के शरीर से अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो उस बच्चे का दिमाग भी कमजोर होगा और वो पूरी तरह से आप पे काफी समय तक निर्भर रहेगा। तो कमजोर बच्चों को पैदा करने से अच्छा है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, परिवार नियोजन जैसे शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए, और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे भी फोकस किया जाए। आप देख पा रहे हो कि हम जिस तरह से अपने घर खर्च को चला पाते हैं, मध्यम आय वर्ग या उच्चतम आय वर्ग, वहाँ पे निम्न आय वर्ग के पास तो अफोर्ड करने की अफोर्डेबिलिटी ही खत्म होती जा रही है, और वो सारा दिन मेहनत मजदूरी में बिजी रहते हैं, तो बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन फिर भी उनको एक उम्मीद रहती है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा वो बड़े होकर माँ बाप को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, अगर सही शिक्षा हर एक समाज को दी जाएगी तो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल होगा, साथ में देश के संसाधनों पर भी बोझ कम होगा। और ये संसाधनों पर जो बोझ है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को जो कम कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब खाना तो देश के पास तो जमीन तो उतनी ही है ना, लेकिन उस जमीन का भी लगातार घटना, कृषि क्षेत्रफल का लगातार घटना, उत्पादन में प्रोडक्शन का घटना, और एक और सबसे बड़ी समस्या जो आज की समस्या है वो है केमिकल फार्मिंग। जो उत्पादन हमारा देश कर रहा है उसमें भी अधिकतम यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को डाल रहे हैं किसान, जिसकी वजह से मात्रा में भोजन तो हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन उस भोजन में कितना हार्मफुल रसायन है जो कि शरीर को और ज्यादा अधिक बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। इन चीजों पर भी हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो कुपोषण का कोई एक कारण नहीं है, आज कुपोषण के मल्टीपल कारण है। जैसे मैंने बताया कि उच्चतम आय वर्ग जो खाना बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकता है,
उनको अधिक खाने की वजह से बीमारियां हैं, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। ये तो कुपोषण का एक प्रकार है। और वो ओवर न्यूट्रिशन क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि शरीर कहीं ना कहीं पोषण नहीं ले पा रहा है, इसकी मात्रा अधिक खानी पड़ रही है, और मात्रा अधिक होने के साथ साथ। चलिए निखिल जी, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। मेरे साथ मुकेश जी भी वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है, मैं आऊंगा आपके पास। मुकेश जी, आखिर क्या कारण रहते हैं जिससे बच्चों को इस तरीके से कुपोषण का शिकार होना पड़ता है? मुकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है। निखिल जी, बात पूरी करिए अपनी। हाँ जी, मैं यही कह रही थी कि कुपोषण के आज मल्टीपल कारण हमारे ग्राउंड लेवल पर सोसाइटी में, समाज में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला कारण को भोजन की अनुपलब्धता है। दूसरा कारण मल्टीपल चाइल्ड बर्थ है, जिसमें माँ का शरीर पहले से ही डिप्राइव होता है। तो डिप्राइव शरीर से जो बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही कुपोषित और डिफॉर्म्ड होता है। तीसरा कारण हमारे भोजन में जो अत्यधिक रसायनों का मिलावट होना है। और चौथा कारण, जो माएँ कुपोषित होंगी डेफिनेटली वो डॉक्टर के पास भी जाएंगी, और अत्यधिक रसायनों के सेवन की वजह से जो शरीर में कमजोरी आई है, और जिनकी वजह से उस कमजोरी को दूर करने के लिए जो डॉक्टर केमिकल मेडिसिन लिखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट के साथ एक केमिकल बर्डन भी जनरेट करते हैं। अभी हाल ही में एक रिजल्ट आई थी कि एक माँ के गर्भ से ही जो टिश्यू के सैंपल्स लिए गए, उनमें 118 तरह के केमिकल्स पाए गए हैं बच्चे में, जो कि कितना डेंजरस है। आप ये देखिए कि पहले जो बच्चे पैदा होते थे उनकी सेहत और उनकी जेनेटिक फॉर्मेशन कितनी सॉलिड थी, और अब बच्चे बीमारियां लेकर पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह के हमें इन चीजों पर संज्ञान लेना होगा, और माँ की सेहत का भी ध्यान रखना होगा, और साथ में समाज को भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और किसानों बिल्कुल को निखिल जी, इन तमाम चीजों पर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कुपोषण का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। क्योंकि 1/4 भारतीय इस वक्त कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कोरोना के बाद इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। पहुंच रहे आप तक? चलिए प्राची जी, देखिए जिस तरीके से आंकड़े जो आए हैं कि 1/4 भारतीय कुपोषण का शिकार हुए हैं। यूएन की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि 1/4 भारतीय इस वक्त कुपोषण का शिकार हैं। कहीं ना कहीं ये आंकड़े आपको भी विचलित कर देते हैं होंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कुपोषण को लेकर अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है, राज्य सरकारें योजनाएं चलाती हैं, फिर भी इस तरीके के आंकड़े कहीं ना कहीं जरूर विचलित कर देते हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ा गैप है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत की जो खुद की अपनी फसल है इतनी ज्यादा है कि हम दूसरे देशों तक भेजते हैं। और कोरोना का देखा कि हमने कितने देशों की मदद की। लेकिन जिस तरह से आंकड़े आए हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है भुखमरी के टैक्स में कवर हुआ है, जिनको एक वक्त तक का खाना तक नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ही दुखद है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी बहुत सारे बेनिफिशियरी कवर किए गए, लेकिन मैं जी राशन कार्ड बहुत जो वनरेबल है और बहुत भी जो नॉट रीचेबल है उनके पास नहीं है। तो ये जो डेटा है, ये यूएन की जो रिपोर्ट आई है, ये बताती है कि सरकार अभी भी जो लास्ट माइल्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कवर नहीं है, और ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है जिनको अनाज, फ्री अनाज की जरूरत नहीं है और फिर भी वो ले रहे हैं। बिल्कुल प्राची जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल प्राची जी लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ मुकेश कुमार वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है आपको डॉक्टर मुकेश? डॉक्टर मुकेश, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर ये तमाम चीजें जिस तरीके से आंकड़े सामने आते हैं, कुपोषण को लेकर ये आंकड़ा सामने आया है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कुपोषण का? मेन जो
स्टार्टिंग अगर मैं स्टार्टिंग से उससे लूं, देखिए जब एक गर्भवती माँ, जब गर्भवती जो हमारी महिलाएं होती हैं उनको अगर वो समय से अगर सब कुछ प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके चले, बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जैसे उनको जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स ये सब प्रॉपर वो लेके चलेंगी, तो सबसे उसका जो नेक्स्ट आउटकम जो बच्चे जो हमारे जो मेन जो धरोहर है वो उनको जो है प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। और कुपोषण का जो मेन जो फैक्टर है वो स्टार्टिंग में जो हम लोग जो 6 मंथ जो कहते हैं कि माँ का दूध सबसे अमृत होता है, बिल्कुल ये फैक्ट है। अगर 6 मंथ्स जो अगर बताएं, अगर सही से बच्चे को केयर करती है लेकिन उसको प्रॉपर मदर फीड करवाएं, उससे काफी लाभ मिलता है। उसके जस्ट जैसे 6 मंथ्स होने के बाद बच्चे को हम लोग एक जो फीडिंग सप्लीमेंट्री फीड करवाते हैं वो उसमें मेन वो करवाएं जो वो खुद खाते हैं, जैसे चावल को प्रॉपर मतलब बॉइल्ड राइस को जो प्रॉपर उसको एक तरह से महीन करके वो दें। चावल बनने के बाद जो मार जो वो पानी जो होती है मार कहते हैं हमारे उस लैंग्वेज में, ठीक है, वो डाल के पानी, तो इससे ये सब वो उस पे ना जाए कि जो है ये महंगी सिरप, उससे नहीं होता। जो हम लोग डाइट लेते हैं अगर वही प्रॉपर वो किया जाए तो बच्चे को काफी अच्छा इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अब अविरल गिनोत्री। अविरल जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। अविरल जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे धरातल स्थिति उत्तर प्रदेश में, अगर जिस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो उत्तर प्रदेश में धरातल स्थिति मैं आपसे समझना चाहूंगा। सरकार आंगनवाड़ियों तक तमाम चीजें पहुंचाने की कोशिश करती है, पोषित आहार पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या ये आहार जिनके लिए बनता है क्या उन तक पहुंचता भी है या कहीं बीच में ही गोलमोल हो जाता है? ये तमाम चीजें हैं जो आज इस चर्चा का विषय है, क्योंकि धरातल पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं आज जो आंकड़ा आया है इसमें सरकार की नजर अंदाजगी जिस तरीके से है या जो आला अधिकारी हैं वो लीपापोती करते हैं, ये तमाम चीजें हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी बिल्कुल, देखिए ये बात समझी जा सकती है कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा अपना जो कार्यकाल है उसके अंदर में बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान रखा है। वो बच्चों के भविष्य के लिए बेहद चिंतित नजर आते हैं। अब देखिए, कहीं जगह उनकी कहीं कोई रैली होती है तो जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित चीजों को जो है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और अपने जो सरकारी तंत्र में लोग हैं, उनके कैबिनेट में जो लोग हैं, उनसे सीधे तौर पर बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है उनके पास तक जो सरकारी जो योजनाएं हैं, जो पोषण वाली चीजें हैं वो पहुंचाई जाए। हालांकि आप समझिए, अगर बात करें डिप्टी सीएम की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, तो वो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। जो माएँ गर्भवती माएँ हैं उनके जो है स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे उनको खाना मिल रहा है, प्रॉपर आयरन न्यूट्रिशन वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे चलता है, तो इन सब चीजों पर लगातार वो ध्यान बनाए हुए हैं। इसके बाद में आप समझिए कि जो अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो योजनाओं को जो है इस सरकार में पूर्ण तरीके से लागू करवाने के लिए नजर आ रहे हैं, धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, सरकार 100 दिन के एजेंडे को भी सामने रखती है और उसके बाद लेकिन अगर कुपोषण की बात करें, बेहद गंभीर मुद्दा बच्चों की अगर कुपोषण की बात देखें तो हमें चीजें दिखाई पड़ती है कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो उनकी जो क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं अब कमजोर नजर आती हैं। इस पर चिंता का विषय है। समझिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधे तौर पर इस पर बेहद चिंतित नजर आते हैं। तो ऐसे में अब ये जो योजनाएं तो चलाई जाती है वो कहीं ना कहीं उनको जब धरातल पर उतारा जाता है तो वो उनमें किसी तरीके का सुस्ती वालापन नहीं होना चाहिए। उनको लगातार उतारना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग बिल्कुल 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 अभिलाष जी, अगर देखा जाए समझने की कोशिश की जाए तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जब से कमान संभाली है वो खुद अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं वो अलर्ट भी नजर आते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर कुपोषण जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो ये गहन समस्या है, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों में अगर बात की जाए तो उनमें उतने एलिमेंट्स नहीं पाए जाते या एलिमेंट्स नहीं बन पाते जो उनको
उनके शरीर को बढ़ोतरी करने में या ठेंगापन जिसे कहते हैं उससे दूर कर पाए। तो फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत में 15 साल पहले 21.6% आबादी कुपोषण का शिकार थी और अब 16.3% आबादी को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। तो कुपोषण को लेकर अगर बात की जाए तो भारत की 1/4 जनसंख्या इस वक्त कुपोषण से जूझ रही, यानी कि लगभग 22 करोड़ की आबादी कुपोषण का शिकार हो चुकी है और 16.3% आबादी को भरपेट पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और ये चीज़ें तमाम सामने तब आती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की योजना चलती है, पीएम कुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश में तमाम कुपोषण को लेकर योजनाएं चलाई जाती हैं और लगातार आंगनवाड़ियों में पौष्टिक आहार वितरित किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो धरातल पर चीज़ें नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते आपको बता दें कि कुपोषण जैसी गंभीर समस्या हमारे समाज के बीच आ जाती है। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।